नमस्कार दोस्तों, ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की। साउथ अफ्रीका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज उड़ान भरता है। यह हवाई जहाज चिली देश की राजधानी सांटियागो में जा रहा था। इस प्लेन में रग्बी प्लेयर्स बैठे थे, उनका मैच था और उनके साथ उनके यार दोस्त और परिवार के लोग भी जा रहे थे। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर थे। इस प्लेन का सफ़र 3 घंटे का था, लेकिन रास्ते में एंडीज की विशाल पर्वतमालाएं पड़ती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती है। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में बर्फीला तूफान आता है, जिसके कारण प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन फिर उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मोंडोजा शहर में रात को प्लेन लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा उड़ान भरता है। मौसम एकदम साफ होता है, तो अगले 1 घंटे तक मौसम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कुछ देर तक उड़ान भरने के बाद मौसम फिर से खराब होने लगता है। चारों तरफ कोहरा छा गया था। पायलट्स को आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अगर मौसम साफ होता तो वे अंदाज़ा लगा लेते कि प्लेन कहाँ है। उनको पता था कि 1 घंटे में हम सांटियागो पहुँच जाएंगे। इसलिए पायलट्स अंदाजे से और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर उन्हें लगा कि वे एंडीज की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं, तो उन्होंने सांटियागो एयरपोर्ट से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। तो सूचना सहायक ने पूछा कि क्या आप एंडीज की पहाड़ियों को पार कर चुके हैं? तो पायलट्स ने कहा कि हाँ, हमने पहाड़ियों को पार कर लिया है। तो सूचना सहायक ने पायलट्स को लैंड कराने की अनुमति दे दी। अनुमति लेते ही पायलट्स प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाने लगे। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही है और उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट्स प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। पायलट्स अपनी सारी ताकत प्लेन को ऊपर करने में लगा देते हैं, लेकिन अफसोस, अब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है जब प्लेन ऊपर जाता है। प्लेन का पीछे का हिस्सा बिल्कुल अलग हो चुका था। प्लेन की 2 पीछे की सीटें हवा में उड़ जाती है। 3 पैसेंजर सीट के साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। अब तक ये प्लेन ऊपर जाने लगता है, फिर अचानक से नीचे की ओर तेजी से आने लगता है। कुछ ही देर में एक और हादसा होता है। प्लेन का बायां भाग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर उड़कर बाहर गिर जाते हैं। अब सिर्फ प्लेन का आगे का हिस्सा बचा था, जो सीधा जाकर एक बर्फीले स्थान पर गिरता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन पूरी तरह से बिखर जाता है और 2 पायलट्स वहीं पर मारे जाते हैं। यह प्लेन अब एंडीज की किसी एक पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा पड़ा है। प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां पर हैं। पता चला कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। इस हादसे के बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साल के टाब्रोटो केनाजा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे। तो ये दोनों काम पर लग जाते हैं यह देखने के लिए कि कौन कौन लोग जिंदा है और घायलों की कैसे मदद की जा सकती है। दूसरी तरफ इस फ्लाइट के गायब होने के 1 घंटे बाद ही चिली एयर रेस्क्यू सर्विस के पास यह खबर पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं
उन लोगों को ढूंढने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम यह थी कि प्लेन सफ़ेद कलर का था और ये एक ऐसी जगह पर जाकर गिरा था जहां चारों तरफ सफ़ेद धुंध और बर्फ़ मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए लोगों को आशा थी कि कोई न कोई आकर उन्हें बचा लेगा। उस रात जख्मी और घायल लोग ठंड में जीवित न रह पाए और 5 लोग और मारे गए। अब लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो गई। बचे हुए लोग ठंड से बचने के लिए प्लेन के सामान और सीटों का इस्तेमाल करते हैं। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना और चिली यूरुग्वाई से 11 अलग अलग हवाई जहाज़ उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर वे बचे हुए लोग अपने सामानों के जरिए और सूटकेसों के जरिए एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं ताकि वे दूर से दिख जाए, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उन लोगों को अपने ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ते तो दिखते हैं, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देते कि नीचे प्लेन है। एक दिन और बीत जाता है। वे पानी के लिए मेटल की शीट का प्रयोग करके बर्फ़ से पानी बनाते हैं और फिर पीते हैं। शीटों की गद्दी को कपड़े की तरह पहनना शुरू कर देते हैं। इसी में एक और दिन बीत जाता है। अब उन्हें 3 दिन हो चुके थे और फिर एक औरत भी अपना दम तोड़ देती है जो जख्मी थी, और कुछ ही दिन बाद उन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया जाता है। उन्हें प्लेन में एक रेडियो मिलता है जो सिर्फ वन वे वॉइस का होता है, यानी बाहर की आवाज़ें तो वे सुन सकते थे, लेकिन अपनी आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं हादसे के 11 दिन बाद, और तब उन्हें पता चलता है कि हमें ढूंढना बंद कर दिया गया है। कुछ लोग यह खबर सुनकर रोने लगते हैं, कुछ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। 11 दिन बाद इनका खाना भी पूरा हो चुका था। ऐसी स्थिति में जब ये भूखे मर रहे थे, इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवारों की मुर्दा बॉडी को खाने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 दिन और गुजरे वो भी इंसान के मीट को अपना खाना बनाए। इस हादसे को 16 दिन हो चुके थे और ये खाना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन एक रात जब वे प्लेन के अंदर सो रहे थे तो उन्हें बहुत तेज गरजती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। तो पता चला कि अचानक से एक तूफान आ गया है। पहाड़ी से बर्फ़ नीचे आ रही है और उस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह बर्फ़ भर जाती है। 8 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे। अगले दिन तक वे उसी प्लेन में बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये सोचते हैं कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। 3 लोगों को चुना जाता है जो मजबूत और हट्टे-कट्टे होते हैं। इन तीनों लोगों को ज़्यादा खाना और गर्म कपड़े दिए जाते हैं ताकि वे जाकर कहीं से मदद ला सकें। वे तीनों निकल पड़ते हैं मदद के लिए। अब तक इन्हें 33 दिन हो चुके थे। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपनी ही प्लेन का पीछे का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें कुछ खाने का सामान होता है और कपड़े और दवाइयाँ भी मिलती हैं। जहाँ प्लेन का मेन हिस्सा था, जहाँ लोग थे, वहाँ पर एक और बर्फीला तूफान आता है और उनमें 3 लोग और मारे जाते हैं। अब केवल 16 लोग ही बचे थे।
और वे 3 लोग जो मदद के लिए निकले थे। इस बीच 2 महीने पूरे हो चुके थे जिस से प्लेन हादसा हुआ था। ये तीनों लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं इस उम्मीद से कि पहाड़ी के उस तरफ शायद लोगों की बस्ती है। ये जैसे तैसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। ये देखकर वे निराश हो जाते हैं। फिर उन्हें दूर एक पहाड़ी दिखती है जिस पर बर्फ नहीं है, पेड़ पौधे हैं। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें उसी दिशा में उस पहाड़ी पर चलना चाहिए, वहाँ लोग हो सकते हैं। वे हार नहीं मानते और कई दिन तक चलते रहते हैं। एक दिन वे एक पहाड़ी में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। ये नदी के किनारे किनारे चलते रहते हैं और 9 दिन चलने के बाद 30 दिसंबर को उन्हें नदी के दूसरी तरफ 3 लोग घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वे चिल्लाते हैं और वे 3 लोग उन्हें देख लेते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है टुमारो, यानी कि मैं कल फिर आऊँगा। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन वह आदमी दोबारा आता है और अपने साथ पेंसिल और पेपर लेकर आता है। वो पेंसिल और पेपर को नदी के दूसरे किनारे फेंकता है और उनमें से एक व्यक्ति ने स्पेनिश भाषा में मदद के लिए एक नोट लिखा जिसमें लिखा था कि हम यहाँ फंसे हैं, हमको बचा लीजिए, और दूसरी तरफ वापस फेंक देता है। वह उस नोट को पढ़ता है और तुरंत वह नोट ले जाकर वहाँ के आर्मी कमांड को दे देता है। वह आर्मी कमांड इस नोट को पढ़कर हैरान हो जाता है कि ये लोग अभी तक जिंदा है। वह फौरन चिली की सेना को कांटेक्ट करता है। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर उन 3 लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उस जगह ले जाते हैं जहां वे लोग फंसे हुए थे। 22 दिसंबर 1972 यानी 70 दिन बाद फाइनली 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं। वहां से टोटल 16 लोग रेस्क्यू किए जाते हैं। इन लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली थी। लेकिन अगर आपके अंदर सब्र और इंसानियत है तो क्या कुछ करना संभव नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।